हेलो साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एमकेएस टीचिंग पॉइंट में। बात करेंगे बीएड प्लस ब्रिज कोर्स को लेकर के जो अधिसूचना जारी हुई है उसका विस्तृत निष्कर्ष क्या है, और जानेंगे जो ये अधिसूचना जारी हुई है इसका निष्कर्ष चयनित बीएड या अचयनित बीएड किसके लिए महत्वपूर्ण है, ये भी निष्कर्ष इंगित कराएंगे। तो सभी बीएड योग्यताधारी साथियों से निवेदन करेंगे कि आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें और वीडियो में दी गई महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन को शेयर करें और वीडियो को भी सभी साथियों तक शेयर कर दें, क्योंकि एक लंबे समय का जो इंतज़ार है यहाँ पर समाप्त होने जा रहा है। स्पेशली हमारे वो तमाम चयनित बीएड साथी इस वीडियो को ज़रूर देखें, उनके लिए बहुत बड़ी और धमाकेदार खुशखबरी है। उनके लिए जो ये अधिसूचना है बहुत बड़ा निष्कर्ष लेकर के आई है। तो आइए बिना किसी देरी के विस्तृत निष्कर्ष आपको इंगित कराते हैं। एक बार फिर से निवेदन है कि वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो यहाँ पर देखेंगे राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय शिक्षा संस्थान यानी NIOS के माध्यम से एक महत्वपूर्ण जो है सूचना 1/8/2025 को जारी की गई है। विषय है शिक्षक शिक्षा में 6 महीने का सर्टिफिकेट कोर्स के संबंध में। जैसा कि यहाँ पर आप देखेंगे शिक्षा मंत्रालय के पत्र संख्या 16/7/2025 का उल्लेख किया गया है और यहाँ पर अगर आप देखेंगे स्पष्ट किया गया है कि सभी अतिरिक्त मुख्य सचिव, प्रधान सचिव, आयुक्त सभी राज्यों में केंद्र शासित प्रदेशों को प्राथमिक शिक्षक शिक्षा में 6 महीने के सर्टिफिकेट कोर्स यानी ब्रिज कोर्स के संबंध में संबोधित किया गया था, जिसमें कहा गया था कि एनसीटी ने राजपत्र अधिसूचना 23/8/2010 के माध्यम से कक्षा 1 से 8 तक के लिए शिक्षकों के रूप में नियुक्त के लिए न्यूनतम योग्यता निर्धारित की थी और दिनांक 28/6/2018 के संशोधन ने कक्षा 1 से 5 तक पढ़ाने की पात्रता के लिए आगे की योग्यताएं इस प्रकार जोड़ी। इसमें 50% अंकों के साथ स्नातक और बीएड, और साथ ही अगर बात कर ली जाए 1 से 5 तक के जो शिक्षक के रूप में बीएड को नियुक्ति को लेकर के विचार करना, और साथ ही प्राथमिक शिक्षक के रूप में नियुक्ति के बाद 2 वर्ष के भीतर एनसीटी द्वारा मान्यता प्राप्त प्रारंभिक शिक्षा में 6 महीने का ब्रिज कोर्स करना अनिवार्य। इसके बाद आगे देखेंगे जो एनसीटी की अधिसूचना 28/6/2018 की, उस अधिसूचना को राजस्थान उच्च न्यायालय में चुनौती दी गई और 25/11/2021 के आदेश द्वारा 28/6/2018 की अधिसूचना को रद्द कर दिया गया। इसके बाद मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा और 11/8/2023 को एक महत्वपूर्ण फैसला आया और जो उच्च न्यायालय का फैसला था उसे बरकरार रखा गया। यानी बीएड योग्यताधारी जो हैं कक्षा 1 से 5 के लिए जो है शिक्षक के रूप में नियुक्ति के पात्र नहीं हैं। लेकिन इसके बाद अगर आप देखेंगे एक महत्वपूर्ण फैसला जो आया 8/4/2024 को, उस फैसले में अगर हम बात कर लें तो जो निष्कर्ष यहाँ पर आपके समक्ष है कि चूंकि ऐसा प्रतीत होता है कि बीएड डिग्री वाले बड़ी संख्या में उम्मीदवारों को शैक्षिक अधिकारियों द्वारा निर्दिष्ट पात्रता मानदंडों के आधार पर पहले नियुक्त किया जा चुका है, इसलिए हमें नहीं लगता कि इन्हें हटाना न्यायसंगत होगा। तदनुसार हम मानते हैं कि इस पीठ द्वारा 11 अगस्त 2023 को दिए गए फैसले का भावी प्रभाव होगा, लेकिन इस फैसले का प्रभाव केवल उन उम्मीदवारों के लिए होगा जिन्हें बिना किसी न्यायालय द्वारा लगाई गई योग्यता शर्तों के अनुसार उनकी नियुक्ति उस मामले के अंतिम निर्णय के अधीन होगी जो उनके द्वारा स्थापित किया गया हो, और ऐसे उम्मीदवार बिना किसी योग्यता के नियमित रोजगार में थे और एक विज्ञापन सूचना के अनुसरण में नियुक्त किए गए थे जिसमें बीएड को वैध योग्यता माना गया था। इस निर्णय के कारण केवल ऐसे उम्मीदवारों की सेवा में बाधा नहीं डाली जाएगी। हम स्पष्ट करते हैं लाभ केवल उन्हीं उम्मीदवारों के लिए है जिनकी नियुक्ति हमारे निर्णय की तिथि 11 अगस्त 2023 से पहले हुई थी। ऐसे उम्मीदवारों का चयन या प्रक्रिया में उनकी भागीदारी मात्र से के हमारे वर्तमान आदेश के तहत लाभ के हकदार नहीं होंगे। यहाँ पर आगे देखेंगे बीएड योग्यता रखने वाले उम्मीदवार जिनकी नियुक्तियों पर हम इस फैसले को सुरक्षित रख रहे हैं उन्हें एक ब्रिज कोर्स करना होगा, और हम शैक्षिक अधिकारियों को आज से 1 वर्ष के भीतर ऐसा कोर्स तैयार करने का निर्देश देते हैं जो प्रत्येक राज्य और केंद्र शासित प्रदेश के लिए लागू होगा। यह कोर्स केवल उन नियुक्तियों के लिए होगा जो इस आदेश के पहले भाग में निर्धारित शर्तों के तहत केवल विषय पदों पर बीएड योग्यता या बीएड डिग्री के साथ लगे हुए हैं। राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद भारत संघ के शिक्षा मंत्रालय के समग्र पर्यवेक्षण के तहत इस तरह के पाठ्यक्रम को डिजाइन करेगी। इस तरह के पाठ्यक्रम के निर्माण पर इसे सार्वजनिक रूप से अधिसूचित किया जाएगा और एक समय सीमा भी दी जाएगी जिसके भीतर संबंधित उम्मीदवार इसमें भाग लेंगे।
संबंधित शैक्षिक अधिकारियों द्वारा दी जाने वाली समय सीमा के भीतर किसी भी उम्मीदवार द्वारा पाठ्यक्रम में भाग लेने और उसे पूरा करने में विफलता ऐसे उम्मीदवार की नियुक्ति को अमान्य कर देगी। हम यह भी स्पष्ट करते हैं, इस आदेश में निहित निर्देश केवल आवेदक राज्य तक ही सीमित नहीं होंगे, बल्कि उन सभी मामलों पर लागू होंगे जो किसी भी राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में विभिन्न न्यायिक मंचों पर समान कानूनी मुद्दे पर लंबित हो। वर्तमान आवेदन उपरोक्त शर्तों के अनुसार निस्तारित किया जाता है। यदि कोई लंबित आवेदन है तो उसका भी निपटारा किया जाएगा। भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के अनुपालन में प्राथमिक शिक्षक शिक्षा में 6 महीने का सर्टिफिकेट कोर्स यानी ब्रिज कोर्स जो है एनसीटी द्वारा सार्वजनिक अधिसूचना दिनांक 7/4/2025 और शुद्ध पत्र 10/4/2025 के माध्यम से डिजाइन और सूचित किया गया है, जैसे सभी हितधारकों की जानकारी के लिए एनसीटी के आधिकारिक वेबसाइट पर होस्ट किया गया है। उपरोक्त निर्देशों के अनुपालन में एनआईएस ने उक्त पाठ्यक्रम की मान्यता के लिए एनआरसी एनसीटी को आवेदन प्रस्तुत किया। तत्पश्चात एनसीटी ने आदेश संख्या जो है दिनांक 2/7/2025 के माध्यम से एनआईएस को मान्यता प्रदान की, जिससे एनआईएस को ओडीएल मोड के माध्यम से प्राथमिक शिक्षक शिक्षा में 6 महीने का सर्टिफिकेट कोर्स ब्रिज को संचालित करने की अनुमति मिल गई है। आगे इंगित कराएगा उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए सभी हितधारकों द्वारा निम्नलिखित शर्तों का पालन किया जाएगा। यानी यहाँ पर अगर आप देख रहे हैं तो स्पष्ट किया गया है यह पाठ्यक्रम केवल उन प्राथमिक शिक्षकों के लिए होगा जिन्हें एनसीटी की अधिसूचना दिनांक 28/6/2018 के अनुसार बीए डिग्री के साथ नियुक्त किया गया था और जो माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय 11/2023 की तिथि से पहले सेवा में थे। उपरोक्त बिंदु फर्स्ट में दर्शाए गए शिक्षक पाठ्यक्रम पूरा करने के लिए इसे एक बार के अवसर का लाभ उठा सकते हैं, क्योंकि माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने निर्देश दिया है कि किसी भी पाठ्यक्रम में असफलता शैक्षिक प्राधिकारियों द्वारा तय समय सीमा के भीतर अभ्यर्थी को पाठ्यक्रम में भाग लेने और उसे पूरा करने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा, तो उनकी नियुक्ति अमान्य हो जाएगी। तो यहाँ पर देख रहे हैं स्पष्ट किया गया प्रतिभागी शिक्षकों को एनआईएस का पाठ्यक्रम प्रारंभ होने के 1 वर्ष के भीतर पाठ्यक्रम पूरा करना होगा। ब्रिज कोर्स की योग्यता केवल उपरोक्त बिंदु 1 में दर्शाया गया शिक्षकों के लिए ही होगी, ताकि उनकी मौजूदा नौकरी सुरक्षित रहे। ब्रिज कोर्स उन शिक्षकों के लिए मान्य नहीं होगा जो आगे चलकर प्राथमिक शिक्षक के रूप में नौकरी चाहते हैं। यानी जो अचयनित बीएड योग्यताधारी हैं उनके लिए यह ब्रिज कोर्स का प्रशिक्षण नहीं है, जो यहाँ पर इंगित कराया गया है। साथ इंगित कराया गया एनआईएस जल्द ही एक ऑनलाइन पोर्टल लॉन्च करेगा जहाँ प्राथमिक शिक्षा में 6 महीने के सर्टिफिकेट कोर्स से संबंधित सभी प्रासंगिक जानकारी उपलब्ध कराई जाएंगी। उपरोक्त के मद्देनजर यह अनुरोध किया जाता है कि सभी क्षेत्रीय निदेशक एनआईएस संबंधित राज्य सरकार के पदाधिकारियों से संपर्क कर राज्य नोडल अधिकारी का विवरण और संलग्न प्रपत्र में प्राथमिक शिक्षकों की सूची 11/8/2023 तक प्राप्त कर ले या सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से जारी किया गया है। इसी अधिसूचना में अगर हम बात कर ले तो आप यहाँ पर देख रहे हैं कुछ और निष्कर्ष आपको देखने को मिल रहा है। जुलाई 2025 का और भारत सरकार शिक्षा मंत्रालय का पत्र भी यहाँ पर निम्नलिखित निष्कर्षों के साथ दिया गया है, जिसमें वही पॉइंट्स दिए गए हैं जो लगभग अभी हमने आपको इंगित कराए हैं, जो आप यहाँ पर देख सकते हैं। इसके अलावा अगर बात कर लें तो और भी राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद यानी एनसीटी की ओर से जो महत्वपूर्ण सूचना है उसके परिप्रेक्ष्य में निष्कर्ष यहाँ दिया गया है, जो 2/7/2025 के परिप्रेक्ष्य में निष्कर्ष हमने आपको इंगित कराया है। जो विविध शर्तें हैं उनका भी निष्कर्ष यहाँ पर डिटेल से दिया गया है। आप यहाँ पर देख सकते हैं जो विविध निष्कर्ष हैं वो स्पष्ट किए गए हैं। अब यहाँ पर देख रहे हैं स्पष्ट तौर पर आप देख रहे हैं लिस्ट ऑफ वर्बल्स रिक्वायर्ड फ्रॉम स्टेट एंड यूटी फॉर एलिजिबल इन सर्विस टीचर फॉर रजिस्ट्रेशन इन एनआईएस ब्रिज कोर्स। यानी रजिस्ट्रेशन के लिए दिया गया है कॉलम नेम में UDISE कोड ऑफ द स्कूल, फिर टीचर्स फुल नेम, मदर्स फुल नेम, फादर्स फुल नेम, जेंडर, डेट ऑफ बर्थ, आधार नंबर, ईमेल एड्रेस, मोबाइल नंबर, डेट ऑफ अपॉइंटमेंट मैंडेटरी है, यस दिया गया है। डाटा टाइप क्या रहेगा तो इसे कैरेक्टर नंबर, डेट, इस प्रकार से फॉर्मेट रहेगा। पॉसिबल वैल्यू दी गई है और साथ ही मैक्सिमम लेंथ दी गई है, जो आपको यहाँ पर स्पष्ट है और महत्वपूर्ण भी है। अब इस अधिसूचना से बिल्कुल स्पष्ट हो चुका है कि जो चयनित बीएड अभ्यर्थी हैं उनके लिए ब्रिज कोर्स जल्द से जल्द जो है स्टार्ट हो जाएगा। इसके लिए सबसे पहले रजिस्ट्रेशन होगा और उसके बाद आगे का प्रोसेस होगा। तो सभी चयनित बीएड के लिए ये महत्वपूर्ण सूचना आ चुकी है। हालांकि उनके द्वारा सुप्रीम कोर्ट में याचिका भी की गई, क्योंकि 1 वर्ष का समय दिया गया था। 8/4/2024 का फैसला था
लेकिन उसके बाद डायरेक्शन और निर्देश के बाद आप देख रहे हैं फाइनली एक विशेष निष्कर्ष आ चुका है और जल्द ही एक निष्कर्ष और देखने को मिलेगा जो आपके लिए महत्वपूर्ण होगा। तो सभी जानकारियां आपको चैनल पर वीडियो के माध्यम से दी जाएंगी। नेक्स्ट जो भी इन्फॉर्मेशन होगी इससे रिलेटेड वो भी आपको प्रोवाइड कराई जाएगी। फिलहाल इस वीडियो को देखें, शेयर करें और नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलेंगे नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय साथियों।